वेलकम। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड मास का नियम इस पर चर्चा करेंगे कि ये है क्या चीज़। जब आप पाँचवीं के बाद छठवीं सातवीं आठवीं में जाते हैं तो इस नियम को फॉलो करना होता है। अगर आपको उत्तर चाहिए, सही उत्तर चाहिए तो बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना होता है। नवोदय विद्यालय में जो गणित के प्रश्न हैं वो इस तरीके से प्रश्न आते हैं जिसमें बोर्ड मास के नियम को हमको फॉलो करना होता है। बोर्ड मास का नियम जो है एक क्रम है, दिए गए जो हमारे पास संक्रियाएं हैं, जोड़ना घटाना गुना भाग, तो हमें उसमें से सबसे पहले किसको हल करें। अभी तक आपने सिर्फ 2 अंकों को जोड़ना, 3 अंकों को जोड़ना, घटाना बस किए हैं, गुना बस किए हैं, भाग बस किए हैं। पर कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें जोड़ना भी दिया रहेगा, घटाना भी दिया रहेगा, गुना भाग कोष्टक दिया रहेगा। तो इनमें से सबसे पहले आपको किसको हल करना है। आप सोच रहे हैं कि हम उसे शुरू से ऐसे हल करते करते चलेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बोर्ड मास के नियम को वहां पर लागू करना होता है। आखिर बोर्ड मास का नियम क्या चीज है। यह एक क्रम है, किसी भी गणित के सवाल को हल करने का एक क्रम है कि सबसे पहले हमें कौन से संक्रिया को हल करना है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ये हो गया अंग्रेजी में। इसी को हम हिंदी में कहेंगे ब्रैकेट को कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। डी का मतलब होता है भाग, डिवीजन भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना और एडिशन का मतलब होता है जोड़ना और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो अगर इस तरीके से अगर आपके पास ऐसे प्रश्न आए जिसमें जोड़ना घटाना गुना भाग दिया रहे, तो सबसे पहले आपको अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट में दिए गए संख्याओं और संक्रियाओं को हल करना होगा। उसके बाद का दिया है तो का को हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुना, जोड़ना, फिर लास्ट में घटाना। इस तरीके से ये क्रम है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि इस क्रम को आपको फॉलो करना ही होगा, जिसे हिंदी में याद रखने के लिए आप को का भागु जो घा भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी में उसको बोर्ड मास भी बोल सकते हैं। आइए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं और हम उसे हल कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास प्रश्न है 10 धन 5 गुणित 2 धन 10 ऋण 5। ठीक है, ये प्रश्न है। मैंने सबसे पहले कहा है बी ब्रैकेट या को कोष्टक, कोष्टक को हल करना होगा। यहां पर 2 कोष्टक में जो हल करने के लिए दिया गया है इसको पहले हल करेंगे। तो जो यहां पर है उसको हम लिख लेंगे 10 धन 5 दूने 10 धन 10 में 5 घटाएंगे तो 5। अब यहां पर हो गया 10 का 10 धन, कोष्टक को हटा देंगे तो 10 धन, कोष्टक को हटा देंगे तो 5। यहां पर इन सभी को हमको जोड़ना है। 10 10 20 5 25, इसका आंसर 25 आएगा। लेकिन आप इसे ऐसे हल करते करते जाएंगे शुरू से तो उसका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट में दिए गए सवाल को हल करना है। अगर ब्रैकेट में देने के बाद में जैसे गुना है जिसको गुना कर लिए, घटाना है तो घटा लिए।
उसके बाद अगर कहीं पर का दिया होता, का 5, तो हम इसको, ये हल आता 5, तो हम 5 का गुना जो है इस 5 के साथ करते हैं, तो ये 25 आता। फिर हम उसको करते भाग। अगर कहीं पर भाग दिया होता तो हम पहले भाग को हल करते, अगर कहीं पर गुना दिया होता तो गुना को हल करते, कहीं पर अगर जोड़ना और घटाना दिया है तो हम क्रम में हल करते करते जाएंगे। तो ये बोर्ड मास का नियम आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप बोर्ड मास का नियम नहीं समझेंगे, आप आगे के प्रश्नों को, सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बोर्ड मास का नियम समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो यस करके कमेंट्स करें, नहीं आया है तो और एक सेशन और रखेंगे इसी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इन प्रश्नों के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।